1 या 2 रुपए का जो हमारी बोतल का खर्चा है वो 20 रुपए तक किस हिसाब से जाते हैं, मतलब उसका जो बोतल खरीदते हैं वो कितने रुपए की है, पानी कितने रुपए की लागत का लगा, क्योंकि भाई पानी भले ही फ्री हो लेकिन फिल्टर तो पैसों में हो रहा है ना, तो वो उसमें क्या खर्चा आता है। अगर हम मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं तो उसपे क्या है, उसका जो बैनर लग रहा है उसपे उसका क्या खर्चा रहता है, थोड़ा इसका सर इस टाइम में हमारे पास कम से कम 3000 से भी ज्यादा कस्टमर B2B जुड़े हुए हैं। अच्छा B2B और B2C कितने जुड़े हुए हैं? B2C की बात करेंगे तो अभी हजारों में है हमारे पास। आज मैं आया हूँ आरओ प्लांट के अंदर। आरओ प्लांट का बेसिकली मतलब बता देता हूँ, पानी से बिजनेस। यहाँ पे आप आसानी से एक छोटे से गांव से भी कर सकते हैं और बड़े से शहर से भी कर सकते हैं। आप किसान हैं तो भी कर सकते हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सिर्फ एक बार इसमें इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद में आपका जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री होगा। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, आप वीडियो बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए जानते हैं इस यूनिक से काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राहुल राय है, हमारी कंपनी का नाम है PR वाटर इंडस्ट्री। हाँ जी। जो कि पानी से रिलेटेड सारे प्लांट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। और हर तरह के प्लांट बनाते हैं जी। तो इस कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है? सर 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हमारी कंपनी। अच्छा, तो आज अपनी कंपनी में क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं आप? सर आज हम आपको कंपनी में सब कुछ दिखाएंगे, जैसे RO प्लांट दिखाएंगे, SS के RO प्लांट दिखाएंगे। अच्छा। बाकी उसके जो कुछ भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें दिखाएंगे। अच्छा, इस कंपनी की खासियत क्या है? सर हमारी कंपनी की खासियत ये है कि हम B2B और B2C दोनों बिजनेस करते हैं। दुकान चला रहे हो आप, हमारे से डीलरशिप लेना चाह रहे हो, आप हमसे RO प्लांट लीजिए और कस्टमर तक पहुंचाइए। अच्छा। और दूसरा B2C ये हो जाता है कि अगर कोई पर्सनली अगर कोई RO प्लांट लेना चाह रहा है, वाटर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो हमसे प्लांट लेके और डायरेक्ट भी बिजनेस शुरू कर सकता है। तो अगर आपसे जुड़ के हम खरीदते हैं माल, तो उसमें ये बेनिफिट मुझे लग रहा है कि जो A से B तक का जो सफर है वो B का कमीशन कट के आप C को डायरेक्ट भी हो। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से प्लांट हैं और किस किस तरीके के हैं? जैसे सर हम आपको दिखा दे, जैसे ये देखिए कि हमारा 1500 लीटर का प्लांट है जी। 1500 LPH है, ये हर घंटे में 1500 लीटर का पानी देगा। बट इसका देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत चौड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। यहाँ से स्टार्ट हो गया। बाकी और दूसरा जो हमारा प्लांट आप देखेंगे, हम लोग क्या है कि कस्टमाइज RO बनाते हैं। हाँ जी। मतलब आपके यहाँ पे अगर जहाँ पे प्लांट लगाना है, अगर वहाँ पे एरिया कम पड़ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट बना देते हैं। अच्छा। अगर आपके पास एरिया का कोई इशू नहीं है तो उसके हिसाब से भी हम प्लांट बनाते हैं सर। अच्छा, तो आपके साथ में कितनी कंपनियां वर्क कर रही हैं और कौन कौन आपके कस्टमर हैं, मतलब कितने कस्टमर हैं आप? सर इस टाइम में हमारे पास कम से कम 3000 से भी ज्यादा कस्टमर B2B जुड़े हुए हैं। अच्छा, B2B और B2C कितने जुड़े हुए हैं? B2C की बात करेंगे तो अभी हजारों में है हमारे पास। हजारों में, क्योंकि 20 साल की कंपनी है तो सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस भी है और कस्टमर भी है। जैसे सर आपने ये देख लिया कि 1500 लीटर का RO प्लांट है। हाँ जी। जो कि जगह ज्यादा ले रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सर 1500 लीटर का ही RO प्लांट बना हुआ है। अच्छा, ये तो उससे भी ज्यादा ये भी 1500 का है, लेकिन ये क्या है कि दूरी कम ले रहा है, कम जगह में ये आ जा रहा है जी, और वो ज्यादा ले रहा है। और जैसे ये 1000 लीटर का SS का RO प्लांट है सर, बन रहा है अभी। हाँ जी। तो ये देखिए कि फुल्ली स्टील में है। अच्छा जी। ये ऐसे हैं जो आज भी लगाना चाहे कोई तो लगा सकता है कभी भी सर। हमारे पास ऐसा है कि 120 लीटर से लेके आप 50,000 लीटर तक के RO प्लांट का कभी भी आप ऑर्डर दे सकते हैं और कभी भी हमारे से डिस्पैच करा सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, अगर जैसे कोई पानी का काम करता है तो उसे कितने रुपए आपके हिसाब से इन्वेस्ट करने चाहिए इस काम के अंदर? सर देखिए, RO का मतलब क्या है कि आप उसमें इन्वेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप 500 लीटर का RO प्लांट या 1000 लीटर का RO प्लांट लगा के वहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से, मतलब एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप स्टार्ट करें छोटे से। एक्सपीरियंस सर देखिए, किसी भी काम को करना है तो उसमें क्या है कि दूसरा कोई कर रहा है और हम भी करें, ये सोच के नहीं करना। हमको कोई भी बिजनेस अपना करना है तो ये सोच के करना है कि हमको यही करना है। उसमें जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफल होंगे जी। तो ये आपने ऊपर रखे हुए हैं, ये क्या चीजें हैं? सर ये वेसल्स हैं। जैसे ये वेसल है। हमारा क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों का होलसेल का पूरा बिजनेस है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसमें क्या होता है कि
B2B और B2C दोनों लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि कंज्यूमेबल पार्ट हो गए, ये सारी चीज की भी हमारे साथ में डीलिंग होती है। मतलब छोटे से छोटा पार्ट भी मिल जाता है और बड़े से बड़ा पार्ट भी मिल जाता है। तो जैसे अगर मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई शुरू करता है तो आपने इस तरीके से बताया, उसमें हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा आपको देने के लिए, और उसका हम बाद में बात करेंगे कि भाई जमीन खरीदनी है, उसमें स्ट्रक्चर बनाना है, वो बात अलग है। उससे पहले ये बात बताइए कि अगर हम प्लांट का खाली प्लांट की बात करें तो उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट सर प्लांट की बात करेंगे तो जैसे अगर 500 लीटर के प्लांट से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका 1 लाख रुपए में बिजनेस रन कर जाना है। 1 लाख रुपए जी, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे उस हिसाब से आपका रेट बढ़ता जाएगा। और दूसरा जितना बड़ा प्लांट, जैसे ये सर देखिए हमारा 10,000 लीटर का आरओ प्लांट है। ये 10,000 है जी। अच्छा। ये घंटे में 10,000 लीटर पानी फिल्टर करके देगा ये आपको। 10,000 लीटर हर घंटे में पानी फिल्टर करके देगा। अच्छा, तो इस जो पानी को है, अब मुझे मार्केटिंग का बताइए कि इसे जैसे बोतल जो होती है वो कितने रुपए की आती है और उसे कितने का हम बेच सकते हैं? जैसे सर ये जो खर्चा सारा टोटल बताइए कि 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक जो बोतल जाती है किसी सर जैसे देखिए कि जो मैंने बताया कि आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए में जो काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। उसके लिए तो आपको जो कैंपर आता है 20 लीटर का पानी भर के मिलता है, वो क्या है कि मार्केट में आपको 100 रुपए के आसपास में मिल जाता है ये बॉटल जो होती है। और दूसरा क्या है कि उसकी कास्टिंग जो आती है मैक्सिमम 2 से 2.5 रुपए आती है। जो 20 लीटर का हम जार 20 लीटर का जो होता है उसका जो खर्चा है वो 2 रुपए या 3 2 से 2.5 रुपए के बीच में आता है। उसमें पानी है या फिर उसमें जो वो है बोतल है उसके भी खर्चा बता रहे हैं आप? नहीं पानी का ही, मतलब जैसे आप कस्टमर को देते हो बॉटल तो रिटर्न जाएगा वो। जी, उसके कस्टमर मतलब जो बना रहा है वो कितने रुपए का बेच पाएगा उसको? बेचने का सर आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे वही बॉटल 20 रुपए की बिकती है, कहीं पे 30 की बिकती है, कहीं पे 40 रुपए की बिकती है। वो आप अपने एरिया में जाके आपके एरिया के ऊपर रिसर्च करके क्या हिसाब है क्या नहीं। अच्छा, तो ये बड़े बड़े प्लांट देख रहा हूँ, ये किस चीज के? ये सर ये सब जो बड़े प्लांट रहते हैं ना, जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे पानी का ज्यादा खपत होता है, वहाँ पे ये सब लगाए जाते हैं। अच्छा, ये कितने जैसे ये 10,000 लीटर का ये प्लांट है। जैसा सर हमने बताया कि ये 10,000 लीटर का आपका स्टील का फुल्ली एसएस में है प्लांट। वैसे सेम देखिए इसका एक पार्ट छोटा है जो 1,000 लीटर का ये प्लांट है। हाँ जी। ये भी फुल्ली स्टीलनेस स्टील में 304 ग्रेड। एरिया के हिसाब से देखो आप कितने में संतुष्ट हो पा रहे हैं? जी, आपके पास कस्टमर कितने बन जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग में 1,000 लीटर का प्लांट लगाते हैं, उसके कुछ ही दिन के बाद में 5-6 महीने के बाद में आते हैं, बोलते हैं सर 1,000 लीटर के प्लांट से हमारा पूरा नहीं हो रहा, हमको 2,000 लीटर का प्लांट बना के दीजिए। जी। तो उसमें वो चेंज करके डाल देते हैं या फिर अलग से खरीदना होता है? फिर सर वो चेंज होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होती है पाइपलाइन वगैरह सारी चेंज हो जाती है। हाँ, वो उठा के अगर यहाँ पे लेके आए तो उसमें से कुछ पार्ट जो है यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पे स्टील का रखा हुआ है, एक में पीछे देख रहा था प्लास्टिक का भी है। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जैसे सर आप बॉटलिंग प्लांट के लिए जा रहे हैं, अगर बॉटलिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टील का ही मैंडेटरी है गवर्नमेंट का। जी। अच्छा, स्टील का ही, आप प्लास्टिक में नहीं कर सकते? नहीं। और अगर प्लास्टिक का करना हो तो कहाँ पे हमारा प्लास्टिक का मतलब कैसा रहता है कि प्लास्टिक का भी आप यूज कर सकते हैं, बट बॉटल पैक करके उसको नहीं बेच सकते हैं। इसमें सर जैसे मैं पीछे भी पूछा था कि जैसे 1 या 2 रुपए का जो हमारी बोतल का खर्चा है वो 20 रुपए तक किस हिसाब से जाते हैं? मतलब उसका जो बोतल खरीदते हैं वो कितने रुपए की है, पानी कितने रुपए की लागत का लगा, क्योंकि भाई पानी भले ही फ्री हो लेकिन फिल्टर तो पैसों में हो रहा है ना, तो वो उसमें क्या खर्चा आता है? अगर हम मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं तो उसपे क्या है, उसका जो बैनर लग रहा है उसपे उसका क्या खर्चा रहता है? थोड़ा इसका सर जैसे अगर बॉटलिंग प्लांट की बात करेंगे, जो 200 ml से लेके 2 लीटर तक का जो बॉटल पैक करके बेचते हैं, उसमें देखेंगे तो बॉटलिंग प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, जैसे 30 BPM हो गया, 40 BPM हो गया, 60, 90 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो क्या है प्लांट और उसकी कास्टिंग क्या है कि प्लांट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ जी। और जैसे उसकी कास्टिंग की बात करेंगे तो अगर 1 लीटर की बॉटल अगर आपकी पूरी रेडी हो रही है तो 5 से 5.5 रुपए तक का उसके ऊपर में कास्ट आता है। 5.5 रुपए तक का वो आ गया। उससे आगे का क्या खर्चा? उसके आगे का सर वही मतलब कंप्लीट ये कास्ट है उसकी। कंप्लीट 5 रुपए का खर्चा आ गया। 5 से 5.5 6 रुपए का मान लो,
ठीक है 6 रुपए भाई, का मान। सब चीजें हैं उसमें 6 का मान लो। जी जी। उससे आगे का वो फिर वो कितने का फार्मर या जो भी कोई कर रहा है उस पे खर्चा सर कितना आता है? जो प्लांट लगाया है उसके आगे का खर्चा तो कुछ भी नहीं हाँ आएगा, जी, वो तो मतलब कंप्लीट बेचने है। में अगर मान के चले 1-2 बेचने में रुपए वो का मान मतलब लो, पूरा कंप्लीट सर उतना है, बाकी उसके यहाँ से कितने का जाएगा? उसके यहाँ से कितने का जाएगा? उसके यहाँ से सर उसकी मार्केटिंग के ऊपर है। आपको तो पता है 1 लीटर की जो बॉटल होती है हाँ, वो सेल होती है 20 रुपए की। 20 रुपए में। ठीक है, अब उसके हिसाब से जितने में चले जाए। वो बेसिकली क्या है, अगर आप दुकान पर रख के आप खुद बेच सको तो भाई 20 रुपए की हो गई, और अगर आप किसी तीसरी पार्टी के थ्रू बेच रहे हैं तो मुझे लग रहा है 15 रुपए तक के बीच में जाती नहीं है। नहीं, और भी कम होगा, होलसेल रेट का जो रेट रहता है उसके हिसाब से अच्छा वो अच्छा, चलता। जैसे और भी सर देख ये रहा हूँ। प्लांट जो है हाँ जी, ये 2000 लीटर का प्लांट है। अच्छा ये 2000 ये लीटर हर का। घंटे में 2000 लीटर पानी आपको फिल्टर करके देगा। हाँ जी, तो इसमें एक बात और बताइए, जैसे बोतल जो होती है ये बोतल पैक करने का होता है या बड़ी बोतल पैक करने का होता है? कोई भी बॉटल दोनों पैक कर बोतल का सकते कर लिया। हैं। हाँ हमारा जी, जो आरओ प्लांट है ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। अच्छा अच्छा, जी, इसमें क्या है कि कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं रहती। ये हमारा पैनल है, हमारे पास में पैनल 3-4 टाइप के आते हैं। हाँ जी, एज पर कस्टमर डिमांड हम पैनल प्लांटों में लगा के देते हैं। लगा के देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2000 लीटर का प्लांट हाँ है, जी, और ये सामने पड़ा हुआ है सर ये प्लांट, जी, ये 12,000 लीटर पर आवर का प्लांट है। 12,000। जी तो इसे मैं एक आइडिया पूछना चाह रहा हूं आपसे, जैसे अगर मैं इसे खरीदूं तो इसका लगभग रेट क्या आ जाएगा, एक आइडिया, क्योंकि रेट कभी भी फिक्स नहीं होते। तो सर ये समझ लीजिए जो बड़े प्लांट रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उसमें किस तरह का हम पार्ट लगा रहे हैं, जी जी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं। हाँ जी, तो हम क्या है कि ऐसे वर्बली रेट नहीं बताते कि जी इतने जी का आएगा। आपका कस्टमर डिमांड क्या है कि उसको हाँ, क्या क्या प्लांट में चाहिए, चाहिए। किस टाइप का पंप चाहिए, किस टाइप की फिटिंग चाहिए, हाँ जी, तो उसके हिसाब से वो हम कैलकुलेट करके जो ठीक, एक रेट आता है उसके हिसाब से देते हैं कस्टमर को। ठीक है। तो एक बात और बताइए मुझे, जैसे किसी के यहाँ का प्लांट का वो एरिया का पानी खराब है, जी तो जी वो क्या कर सकता है इस काम को? सर, अगर हम जितने भी प्लांट सेल करते हैं तो जी हमारा यही चीज रहता है कि जो कस्टमर ले रहा है प्लांट, जी, वो हमारे पास आके विजिट करे जी, और अपने पानी का सैंपल लेके, हम हर हाँ, कस्टमर से पानी का सैंपल मंगाते हैं। ठीक उसके है, बाद में उसका टेस्ट कराने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि उसमें कौन सा पंप लगाना है, हाँ, कौन सी मेम्ब्रेन देनी है, कार्बन क्या क्योंकि देना आप है। मैन्युफैक्चरर हैं, आप उसी हिसाब से मेनू वो जी, बना देते हैं उसी हमारे तरह यहाँ से। ये नहीं है कि कोई आ गया तो जी आप प्लांट जो बना है वो लेके जाओ, हाँ नहीं। हाँ, हम पहले उसका टेस्ट करने के बाद ही, पानी की क्वालिटी देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम बैठती है, जी, डिस्कस करते हैं कि इसके इनके हिसाब से क्या देना क्या चाहिए, देना हम वो चाहिए? देते हैं जी। अच्छा, तो एक लगभग एक आइडिया मान के चलो मैंने 10 लाख रुपए लगाए इस काम में, जी तो आपके हिसाब से 2 या 3 साल बाद में मैं कितने पैसे कमाने लगूंगा? क्योंकि 2 या 3 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता, बहुत सी जगह नुकसान भी आते हैं, बहुत सी जगह फायदे भी होते हैं, बहुत सी जगह फ्री में काम हो जाता है, बहुत सी जगह महंगे भी हो जाते हैं। सर, जैसा कि बॉटलिंग प्लांट की अगर हम बात करेंगे ना, तो जी, बॉटलिंग प्लांट में क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग होता है, जो 10 बीपीएम का प्लांट होता है, वो करीब 7 से 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो ठीक है, जाता है। बाकी वो जैसे जैसे बड़े प्लांट होते हाँ जाते हाँ, हैं तो उस हिसाब से रेट अमाउंट भी बढ़ता बढ़ते रहते जाता है। हैं। तो ठीक आप है, किस तरह का प्लांट लगाइए, छोटा प्लांट लगा रहे हैं या बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, जी, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी मार्केटिंग के ऊपर। हाँ क्योंकि जी, कास्टिंग तो सबको पता है, ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें रॉ मटेरियल फ्री मिल रहा है, हाँ जी, पानी हाँ जी, बाकी, और जो थोड़ा बहुत लग रहा है और मार्केट भी इतना अच्छा है कि आप इजीली सेल कर सकते हैं। सर इजिली सेल कर सकते हैं। मतलब कि पानी के बिजनेस में ऐसा है कि मार्केट इस हिसाब से चल रहा है कि आप गर्मी के दिनों में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि जो उसको पूरा कर पाए अपनी पूरा कर सप्लाई पाए। को। तो वजह ये है कि अभी ये मार्केट काफी हाइप पे है, क्योंकि पानी का मार्केट बहुत अच्छे से लेवल पे आ चुका है इस टाइम पे। सर उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ग्राउंड वाटर का कंडीशन डे बाय डे इतना गंदा होते बिल्कुल जा रहा बिल्कुल, है, मतलब आप कहीं पे भी आप ग्राउंड वाटर का पानी पी नहीं सकते। जी। तो सर मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या चीजें हैं? सर ये जैसे वेसल है, अच्छा, जैसा आप ये देख रहे होंगे वेसल लगी हुई है हाँ जी, प्लांटों हाँ में, जी, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या वेसल की भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी। वेसल हो गया, जो हाउसिंग है इधर देख रहे हैं सर थोड़ा अगर मैं शुद्ध भाषा में पूछना चाहूंगा तो इनका यूज क्या क्या होता है, कहाँ सर, कहाँ इसका यूज ये है कि इसके अंदर ही मेम्ब्रेन लगती है। पे? अच्छा, जी, मेम्ब्रेन जो बोले तो मेम्ब्रेन जो
पानी को फिल्टर करती है। अच्छा, मेन अच्छा। पार्ट आरओ का जो होता है, जैसा मैं बताया ना कि पानी का सैंपल आता हाँ है, जी। उसको हम टेस्ट करने के और बाद ही डिसाइड करते हैं कौन सी मेम्ब्रेन देनी है बिल्कुल, बिल्कुल। उस उसी टीडीएस के हिसाब से दी अकॉर्डिंग। जाती है। टीडीएस और हार्डनेस, ये सारी चीजें हाँ क्या है जी, हाँ कि जी। हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि आरओ में हमको क्या देना है। क्या देना है? सर जैसा आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे उधर प्लांट्स लगे हुए थे, हाँ जैसे जी, ये प्लांट लगा ये हुआ है तो लगे इसमें हुए हैं। सिंगल पंप लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे डबल पंप लगा हुआ हाँ है। जी। इसमें इस प्लांट का खास बात ये है कि ये जैसे ये 24 आवर रन कर सकता है। हाँ जी। इसमें क्या है, वन वर्किंग वन स्टैंड पंप लगा हुआ है, दो पंप इधर भी लगे हुए हैं, दो पंप उधर लगे हुए हैं। वहाँ पे हाँ जी, जी। इस साइड में दो पंप लगे हुए अच्छा हैं, ये रहे, ठीक जिससे है। क्या होगा कि ये पीएलसी बेस पैनल लगा हुआ है। जी। इसमें से एक पंप उधर का चलेगा और एक पंप इधर का चलेगा। हाँ जी। जब एक दोनों पंप बंद होंगे तो दूसरे पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक वाला हिसाब है इसका। ऑटोमेटिक वाला पूरा है इसका सिस्टम है। अच्छा। जहाँ पे कंटिन्यू अगर चलना है, जैसा हमने बताया कि हम लोगों का काम क्या है कि कस्टमाइज आरओ बना के देते हैं। हाँ जी। अगर आपके पास में स्पेस कम है तो जी। हम उसके हिसाब से आरओ बना के दे देते हैं। हाँ जी। आपको किस यूज के लिए आरओ चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग भी आरओ बना के दे देते हैं। जी। तो सर ये मुझे एक क्वेश्चन मुझे जी बहुत जी देर से फील हो रहा था, मुझे ये बताइए, अगर मान के चलिए, देखिए ये ऑटोमेटिक भले ही हो लेकिन दिक्कतें सब में आती हैं, और एक साल तो ऐसा हिसाब होता है हमें कुछ नहीं पता होता। जी जी ठीक जी। है, तो दिक्कतें आएंगी। तो आप रिकवरी कितनी देर में करा रहे हैं, उस मशीनरी को ठीक कितनी देर में करा देते हो? सर ऐसा क्या होता है कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान एक तो हो लीजिए गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो ठीक गया। है। डिस्टेंस में भी हमारा क्या है कि जैसे हमारी बनारस में ऑफिस है, हाँ जी। और आजमगढ़ में ऑफिस है, हाँ जी। लखनऊ में है, पटना में है। जी। अगर कोई भी कंप्लेन आती है जी। तो हम क्या है कि वहां से डाइवर्ट करके किसी न किसी को वहां पे भेज पहुंचा देते देते हैं, हैं, मतलब जिससे डिस्टेंस का तो यूं मान लो आप, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में 24 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट कहीं भी ट्रेन वगैरह कवर लगभग। कर रही है। जी जी जी। तो 24 घंटे तो हमने ये हटा दिए। ठीक है, अब आपके पास में वर्कर फ्री है या नहीं है, वो चीज भी मैटर करती तो समझ लीजिए कि 24/7 जो है हेल्पलाइन वो कंटिन्यू रहती है। है। कभी भी अच्छा। प्रॉब्लम आए, बहुत सारे लोगों का ऐसा फोन आता है रात को 11 साढ़े 11 बजे रात को। जी। क्योंकि ये सर पानी का काम ऐसा है कि आपको नाइट को आप फिल्टर विल्टर करके ठंडा करके, जैसे रात में ही चीलर भी चलता लगता है, है, आप रेडी करेंगे ताकि सुबह तो 7 बजे तक लोगों के घर पे, घर पहुंचा 9 सके। बजे तक दुकानों पे पानी की सप्लाई देनी रहती है। जी। उसके लिए क्या है कि लोगों के रात को फोन आते हैं कि सर प्लांट नहीं चल रहा है। हाँ। तो उसमें क्या है, टेक्निकल हेल्प बहुत सारी, जैसा आपने सर पहले भी बता दिया कि लोगों को 1 साल तक कम जानकारी रहती, नहीं बिल्कुल। पता, बाद में करते करते हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, उसी हिसाब वो से क्या बैच करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनको भी धीरे धीरे आ समझ आ जाता जाती है। है। हाँ तो जी। हम लोग फोन पे फिर वीडियो कॉल पे मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा देते हैं। तो सर जैसे ये टॉपिक काफी हाइप पे है इस टाइम पे, तो इसमें रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरर काफी आ चुके हैं जी मार्केट में, तो आप भी उसमें ही हैं, तो आपके ऊपर कैसे बंदा ट्रस्ट करे? सर हमारे ऊपर ट्रस्ट करें मतलब ये सिंपल सी बात है कि आप हमारी फैक्ट्री देख ही रहे हाँ हैं, जी। और उसमें देख रहे हैं कि हर चीज हमारे यहाँ पार्ट्स बन रहे हैं। जी। जो पार्ट्स हमारे पास नहीं बनते उसकी हमारे पास में डीलरशिप है। जी। तो आप सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी मैन्युफैक्चरर से सामान लेंगे हाँ जी। तो उसमें क्या है कि कास्टिंग भी कम आपको पड़ेगी जी। और क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी। जी। और किसी आप डीलर के पास से लेंगे तो किसी और के पास से ला के उसके बाद आपके पास दे रहा है, जी। तो क्वालिटी और रेट के साथ में कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होने का चांस रहेगा। बट बिल्कुल। अगर हमारे पास से ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट अगर ले रहे हैं आपको क्वालिटी और रेट दोनों ही दोनों बेहतर चीजें में मिलेगा। बेहतर मिलेगा। जैसे सर ये मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, जी। इधर मल्टी पोर्ट वाल पड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा। बाकी इधर भी ये जो कुछ भी देख रहे हैं सारे पंप पड़े हुए हैं। हाँ जी। जैसा कि जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, जैसे ये 250 लीटर कैपेसिटी की ये मेम्ब्रेन है हाँ जी। जो निकली हुई है, हाँ जी। और ये 1000 लीटर कैपेसिटी की मेम्ब्रेन है। तो तो ये मेम्ब्रेन यूज कहाँ पे आती है सर वैसे? जी मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर में मेम्ब्रेन यूज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ये यही है कि जो आरओ का पानी जो है पानी को फिल्टर करता है। अच्छा अच्छा। जी जी। बाकी हमारे पास में सर रेजिन भी पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। रेजिन है हाँ जी। जो ये कि भी डिफरेंट उसी में टाइप काम की आते हैं। रेजिन होते हैं। जैसे क्या होता है जो डीएम प्लांट होते हैं उसमें भी यूज होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बाकी वाटर सॉफ्टनर है। अच्छा। जैसा कि हम बताएं कि हम लोगों का वाटर से रिलेटेड हर तरह का जो ट्रीटमेंट होता है हम करते हैं। हाँ जी। आरओ प्लांट हो गया, अच्छा। वाटर सॉफ्टनर हो गया, हाँ जी। डीएम प्लांट हो गया, जी। ईटीपी एसटीपी हो गया,
अच्छा। बाकी बॉटलिंग प्लांट है, और जी 10 बीपीएम से लेके जितने भी बड़े प्लांट्स आप लगवाना चाह रहे हैं जी, वो प्लांट का भी पूरा सेटअप हमसे ले सकते हैं। ये सारे में भरा पड़ा है वो यही माल जी, इसका। जैसे उधर पूरा देखिए कि पूरी मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, इधर से हाँ जी, जिधर भी घुमाएंगे। ये जैसा कि देखिए। मैं पहले बताया कि हमारा क्या है कि B2B और B2C दोनों बिजनेस है। हाँ जी, इसमें होता क्या है कि हमारे पास में क्या है कि बल्क में मटेरियल आते हैं और सेल होते हैं हमारे। जैसा आप बताया कि बहुत सारे कस्टमर B2B और B2C दोनों जुड़े हुए हैं। जी जैसे देखिए कि ये 1000 लीटर का प्लांट है। जी, प्लांट में सर, प्लांट लेने के टाइम में 2-3 चीजें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हाँ जी, पहला तो प्लांट हम किसी कस्टमर को देते हैं तो वाटर सैंपलिंग करते हैं, जी, उसकी टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट बनाते हैं। हाँ जी, जैसे ये एक वेसल के अंदर में क्या होता है कि मीडिया पड़ती है, हाँ जी, ड्यूल मीडिया फिल्ट्रेशन, और सेकेंड में क्या है कि कार्बन पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि सर आप कौन सी क्वालिटी का कार्बन डाल रहे हैं। वो कोकोनेट मैटर करता बेस है। कार्बन डालते हैं, एक कोल बेस होता है उस टाइप का। तो जिस टाइप का सर आप कार्बन डालेंगे हाँ जी, उसी हिसाब से आपके पानी में टेस्ट मिलता है। जी, जैसा ये देखेंगे डोजिंग पंप लगा रहता है। हाँ डोजिंग जी, पंप का सर काम ये है कि इसमें इससे इससे केमिकल हम चलाते हैं। जब हाँ भी जी, हमारा आरओ प्लांट चलता है तो केमिकल चलता है, जिससे ये होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा कचरा वगैरह उसको रुकने नहीं देता है, उसको साफ करता है। जी, जो मैं पहले बताया ना कि हम लोग वाटर सैंपल करते हैं तो इसके साथ इसको लगाते हैं तो कौन सा हमको केमिकल यूज करना है, हाँ जी, कौन सा केमिकल यूज करना है, और टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है। जी, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलाते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम कस्टमर को जो आइटम दे रहे हैं वो उसको खुद परफेक्ट टेस्ट ही भी, हो, बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, क्वालिटी का हो। बिल्कुल। बहुत ही डिफरेंट टाइप के कार्बन पड़े रहते हैं, अच्छा, ये आपके अलग अलग कट्टों तरह के। में कार्बन भरे हुए हैं। जी जी, अलग अलग टाइप के कार्बन हमारे पास रहते हैं। अच्छा, हमको क्या है कि एज पर कस्टमर डिमांड, जैसा जिसको चाहिए, जैसा जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, उसके पानी के सैंपल के हिसाब से कौन सा कार्बन क्या देना है जी, हम उसके हिसाब से देते हैं। अच्छा, और अच्छा, इधर सर देखेंगे तो हमारे पास में जो जो कंपनी की सारी की डीलरशिप वगैरह है, ये सारी चीजें सर आपको दिख जाएंगी। अच्छा, ये सर देखिए हमारा PR वाटर ब्रांड का ये वेसल है, हाँ जी, ये अल्फा की वेसल्स हैं। जी, और बाकी हमारे पास में दूसरे जैसे लेट्स क्रू की वेसल है। अच्छा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इसमें काफी कोशिश करी है आपको रियलिटी दिखाने की, भाई किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। हम ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई पानी का प्लांट लगाना चाह रहा है तो इस वीडियो को उसके पास में शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू।